देव मित्रों, मैं पंडित आकाश भारद्वाज अपनी दुकान हरिहर रतन एम्पोरियम जो हरिद्वार की 100 साल पुरानी दुकान है। आज आपको एक नई जानकारी नीलम रत्न जो होता है भगवान श्री शनिदेव का होता है। शनिदेव के बारे में बताएं। 12 राशियों में शनिदेव की 2 राशियां होती है। नवग्रहों में शनिदेव एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इस समय अगर हम विचार करेंगे शनि का, तो शनिदेव अपने ही राशियों में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। ये 3 राशियों पर चल रही है जी, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। ये क्रम से चलेगी 2.5 साल इन सबके ऊपर। 7.5 साल का वो होता है समय। तो ये इतने घबराने की भी बात नहीं होती। लोग 7.5 से घबराते हैं। तो शनिदेव जो है एक न्यायाधीश है। शनिदेव को समझने का काम है, जैसे आप कर्म करते हैं वैसे आपको वो फल देंगे। न्याय का काम होता है, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। शनि देव ही एक ऐसे देवता है जो व्यक्ति को करोड़ोंपति बनाते हैं। शनि देव ही ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को राजा के रंक भी बना देते हैं। वो उसके कर्मों के अनुसार है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर्म किए हैं तो उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा, ये बात तय है। और वो अपनी शनिदेव की समय में वो जरूर होता है जी। 7.5 के समय में वो जरूर होता है। अब हम उसके रत्नों के बारे में आपको बताते हैं। इनका रत्न होता है नीलम रत्न। ये बैंकॉक के, थाईलैंड के रत्न होते हैं जी नीलम। ये एक रिजनेबल प्राइस का पत्थर है। ट्रांसपेरेंसी, खुला पानी, नेचुरल कलर इत्यादि हम आपको इसके साथ देंगे, जो लैब रिपोर्ट में असली पाया जाएगा, नेचुरल होता है। 1800 रुपये रत्ती में आपको ये मिल जाते हैं हमारे यहाँ। एक इसमें श्रीलंका के नीलम होते हैं, वो बेशकीमती होते हैं जी। इसमें 10,000 रुपये रत्ती, 5,000 रुपये रत्ती, 4,000 रुपये रत्ती, 2,000 रुपये रत्ती से हम शुरू कर देते हैं। इसके अंदर आप देखें, बहुत ही सुंदर एकदम इंद्राणी नीलम जिसे बोलते हैं। 8 कैरेट 9 कैरेट का नीलम है। देखिए बहुत प्यारा पीस है। एक ये बहुत सुंदर पीस है 7 कैरेट का। ऐसे में एक लाइट कलर भी होता है। अब कुंडली के अनुसार भी मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे पहना जाता है। ये इंद्राणी नीलम है लाइट कलर का। ये जब शुक्र और चंद्रमा भी इससे शनिदेव से प्रभावित होते हैं तो इसको पहनाया जाता है। इसमें सारे कलर के हमारे पास मिलते हैं। जो नीलम नहीं पहन पाते हैं उनके लिए एक और रत्न होता है लाजवर्त। लाजवर्त जो है ये राहु केतु को भी रिकमेंड करता है। ये बहुत सस्ता रत्न होता है। 50 रुपये रत्ती, 60 रुपये रत्ती, 100 रुपये रत्ती में हमारे पास मिल जाता है। इसमें एक ओरिजिनल और आता है नेचुरल पत्थर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलॉइट और हिंदी में बोलते हैं काका नीली। ये नेचुरल पत्थर होने के कारण हम इसको 10 रत्ती, देखिए बड़े बड़े पीस है, 10 रत्ती, 12 रत्ती, 15 रत्ती के पीस हम आपको पहनाते हैं। चांदी की अंगूठी में पहनाते हैं, जिसमें एक लोहे की कील लगाते हैं, जिसमें शनि का कारक होता है। इस उपरतन को रतन जैसी पावर बनाने के लिए हम अंगूठी के अंदर अपना अनुभव इसके अंदर डालते हैं। ऐसे ही एक चमकदार और पत्थर होता है इसका एमेथिस्ट। जो व्यक्ति नहीं पहन पाते नीलम, इस रेंज में नहीं है, और शनिदेव उनके राजयोग कारक हैं, कुंडली में एक अच्छी जगह में बैठे हैं, उनके लिए आप उपरतनों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको रत्न खरीदने के पैसे, रत्न खरीदने की पावर और उसका मन और शनिदेव की पावर को बढ़ा देंगे। आपकी कुंडली में आपको कर्म देंगे, मेहनत देंगे। शनिदेव का एक और व्यवस्था बताता हूं आपको कि शनिदेव 36 साल की उम्र में व्यक्ति को राजयोग का फल देने लेते हैं। शनिदेव कृष्ण नाम के होते हैं, तो कृष्ण जी की एक शिला होती है, कृष्ण शिला, शालिग्राम शिला। ये भी काले रंग के हैं, नीले रंग के भी हल्के फुल्के मिल जाते हैं। इनके पूजन से भी शनि भगवान का अच्छे फल देने लगते हैं। शनि भगवान का मंत्र होता है सबसे अच्छा, जो तांत्रोक्तर मंत्र होता है, बहुत इजी और छोटा सा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः। इस मंत्र का भी जाप करते हैं व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। उस मंत्र के जाप के लिए हमारे पास असली लाजवर्त की माला होती है जी, ओरिजिनल नेचुरल होती है, लैब रिपोर्ट के साथ होती है। इसमें जो आपको चमकीला पत्थर ये दिखाया कटेला, एमेथिस्ट, इसकी भी माला मिल जाती है हमारे पास 8 mm में, 10 mm में, 6 mm में, जो जाप पूजन में बड़े काम आती है। अब मैं आपको शनि देव की कंडीशन बताता हूं कि राशि में कैसे उसको पिट करा जाता है।
ये एक लग्न चार्ट बना लेते हैं जी। अगर यहाँ पर मेष लग्न है, शनि यहाँ पर दसम भाव एकादश भाव के मालिक हैं, 6, 8, 12 और 3 घर को छोड़कर अगर वो किसी भी खाने में बैठे हैं तो आप उसको पहना सकते हैं। दूसरा, वृषभ लग्न के तो हीरो होते हैं, तो उस लग्न में भाग्येश और कर्मेश होते हैं, तो उसको आप पहना सकते हैं अगर वो केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं। जो मिथुन लग्न होता है तीसरा नंबर राशि का, अगर उसमें भी अगर वो बैठे हैं भाग्येश होकर और अष्टमेश होकर, अगर भाग्येश होकर बैठे हैं और नवमांश में भी ठीक जगह बैठे हैं, उनकी केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, शुभ दृष्ट है, शुभ संग है, तो उनको बहुत बढ़िया तरीके से पहनाया जाता है। कर्क लग्न में, सिंह लग्न में ये मार्केश होते हैं, कन्या लग्न में इनको पहनाया जाता है क्योंकि ये पंचमेश होते हैं, त्रिकोण के मालिक है, त्रिकोण में बैठे हैं और अगर कहीं सही जगह नवमांश में भी बैठे हैं बहुत अच्छा है। दूसरा, तुला लग्न होता है, वहां पर भी एक हीरो होते हैं क्योंकि पंचमेश और चतुर्थेश होते हैं। फिर एक वृश्चिक लग्न जिसमें पराक्रम भाव के और चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं। बड़ा देखकर इसमें योग बनाया जाता है। इनकी अपना खुद का लग्न होता है, कुंभ लग्न और मकर लग्न। अगर ये इस लग्न में कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो ये रत्न आपको राजयोग का फल देता है, ये मैं गारंटी से देता हूं। ठीक है जी। हमारे यहाँ इन सब चीजों का आपको लैब रिपोर्ट और नकली साबित करने पे 50,000 रुपए नगद इनाम का गारंटी कार्ड मिलेगा। इस संबंधित कोई भी आपको ज्योतिषी सहायता चाहिए या किसी रत्न को खरीदने के लिए या माला खरीदने के लिए आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव मित्रों।